25 जून 2025 गुजरात के बनासकांठा जिले का एक छोटा सा गांव दतिया शमशान घाट पर भीड़ खड़ी थी और उस भीड़ के बीच एक माँ बाप अपनी 18 साल की बेटी चंद्रिका पटेल की चिता को आग दे रहे थे। लोगों ने पूछा अचानक क्या हो गया, तो बाप ने बस इतना कहा हार्ट अटैक। आज के समय में जब लोगों की हार्ट अटैक से मौत की खबरें रोज आती हैं तो किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन 42 दिन बाद एक सरकारी दफ्तर में जमा हुआ एक कागज इस पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं ट्रेजिक केस ऑफ चंद्रिका पटेल। चंद्रिका सिर्फ 18 साल की थी, पढ़ाई में हमेशा अव्वल, शांत, अनुशासित और महत्वाकांक्षी। उसका एक ही सपना था, डॉक्टर बनना। 14 जून 2025 को नीट का रिजल्ट आया। चंद्रिका को 478 अंक मिले, पिछले साल के 380 अंकों से काफी बेहतर। वह खुश थी, उसे पूरा भरोसा था कि अब उसे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। 21 फरवरी 2025 पालनपुर बस स्टैंड। चंद्रिका हॉस्टल लौटने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। शाम ढल चुकी थी, बस का कोई पता नहीं था। अकेलापन, थकान और थोड़ा सा डर। तभी वहां से बाइक गुजरती है। 23 साल का हरेश चौधरी। उसने चंद्रिका को लिफ्ट मांगते देखा और बाइक रोक ली। चंद्रिका ने अपनी परेशानी बताई। हरेश ने उसे सुरक्षित छोड़ने का वादा किया। रास्ते भर सामान्य बातें हुई, पढ़ाई, भविष्य, जिंदगी। और इसी छोटी सी यात्रा में दोनों के बीच एक अपनापन बन गया। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मोबाइल नंबर भी आपस में बदल लिए गए। इस मुलाकात के बाद बातें रुकी नहीं, कभी कॉल, कभी मैसेज। धीरे धीरे बातें गहरी होती गईं। हरेश ने अपना अतीत नहीं छुपाया। उसने पहले ही बता दिया था वह शादीशुदा है, एक बच्चा भी है, लेकिन पत्नी से अलग रहता है। सब कुछ जानने के बाद भी चंद्रिका ने उस पर भरोसा किया। कुछ ही महीनों में दोस्ती प्यार में बदल गई। मई 2025 नीट परीक्षा के बाद चंद्रिका घर आई, लेकिन घर वालों की योजना कुछ और ही थी। कजिन की शादी के बहाने चंद्रिका को एक लड़का दिखाया गया शादी के लिए। जब चंद्रिका को यह समझ आया, वह अंदर से टूट गई। पूर्व सरपंच सेंधा भाई पटेल पुरानी सोच के इंसान थे। समाज, इज्जत और लोग क्या कहेंगे, यह सब उनके लिए बेटी की खुशी से ज्यादा मायने रखता था। फोन छीन लिया गया, घर से बाहर निकलना बंद, जाने से मना। और जब चंद्रिका ने कहा मैं हरेश से ही शादी करूंगी, तो घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। दबाव से तंग आकर 4 जून 2025 को चंद्रिका घर से निकल गई। वह अहमदाबाद पहुंची, हरेश से मिली। दोनों ने मिर्जापुर कोर्ट में लिव इन एग्रीमेंट दाखिला किया। कानूनी रूप से दोनों अपनी मर्जी के साथ रह रहे थे। इसके बाद दोनों राजस्थान की ओर निकल गए। उदयपुर, उज्जैन, ग्वालियर, जैनपुर, यह अंत में बालासाड रिजॉर्ट में रुके। योजना बस इतनी थी, थोड़ा वक्त लिया जाए और परिवार से बात सुलझाई जाए। इधर चंद्रिका के घर वालों में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस ने फोन ट्रैक शुरू किए। 12 जून को पुलिस रिजॉर्ट पहुंची। बिना वारंट दोनों के फोन जब्त कर लिए गए और दोनों को अलग कर दिया गया। चंद्रिका रोती रही, चिल्लाती रही, मुझे हरेश के साथ रहना है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। पुलिस ने उसे जबरदस्ती उसी घर भेज दिया जहां से वह भागी थी। हरेश को पुराने शराबबंदी मामले में जेल भेज दिया गया। 13 जून को चंद्रिका से दबाव में बयान लिखवाया गया, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। मामला बंद कर दिया गया। जेल से आने के बाद हरेश ने अपना फोन देखा। फोन रीसेट था, लेकिन इंस्टाग्राम पर चंद्रिका के मैसेज मौजूद थे। उसने लिखा था, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मुझ पर जबरदस्ती शादी का दबाव है, अगर मैंने मना कर दिया तो मुझे मार देंगे। यह मदद की चीख थी जो समय पर नहीं सुनी गई। फिर दिन आया 24 जून 2025। पुलिस नोटिस देने आई। 27 जून को चंद्रिका को कोर्ट में पेश किया जाना था। सेंधा भाई डर गया। अगर चंद्रिका कोर्ट में सच बोल देती तो सब कुछ खत्म हो जाता। उसी रात सेंधा भाई, चाचा शिवराम और कजिन ने योजना बनाई। दूध में नींद की दवा मिलाई गई। चंद्रिका गहरी नींद में चली गई। रात के 1:30 हो रहा था। एक बाप ने अपनी ही बेटी का गला घोंट दिया। बाद में शव को स्टोर रूम से लटकाकर आत्महत्या का नाटक किया गया। सुबह जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और हार्ट अटैक जैसी बहाना बनाए गए। हरेश ने हार नहीं मानी, अपनी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 31 जुलाई 2025 को एसपी अक्षराज मकवाना ने जांच के आदेश दिए। एसपी सुमन ने मामला संभाला
और जब पूछताछ की गई तो परिवार के बयान मेल नहीं खा रहे थे। कहानी और समय बार बार बदल रहा था। जब पुलिस ने इंस्टाग्राम चैट्स दिखाई तो शिवराम और नरन टूट गए। सच बाहर आ गया। शिवराम और नरन गिरफ्तार हुए। सेंधा भाई फरार हो गया, जो कि चंद्रिका का बाप था। दोस्तों, आई थिंक चंद्रिका ने कोई अपराध नहीं किया था। उसने बस अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की बात कही थी। लेकिन इज्जत के नाम पर, समाज के डर में और सिस्टम की लापरवाही में एक 18 साल की लड़की को मार दिया गया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक ऑनर किलिंग थी और एक सिस्टम फेलियर भी। सवाल बस इतना है, अगली चंद्रिका को कौन बचाएगा? तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय